और खबर दिल्ली से है। द्वारका के कई स्कूलों को धमकी भरे कॉल मिले हैं। डीपीएस द्वारका और श्री राम वर्ल्ड स्कूल को धमकी मिली है। वहीं मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल को भी धमकी मिली है। बम की आशंका पर स्कूल्स को खाली करा दिया गया है। छात्र छात्राओं को घर भेजा गया है। पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। हालांकि इससे पहले भी कई बार ऐसे फेक थ्रेट्स आ चुके हैं और मिलता स्कूल परिसर में कुछ नहीं है। बाद में पता चलता है कि मेल के ज़रिए, कभी किसी कॉल के ज़रिए ये थ्रेट्स आते हैं जो फेक थ्रेट्स होते हैं। लेकिन थ्रेट बड़ा थ्रेट है और चिंताजनक स्थिति है, चिंताजनक विषय है, गंभीर विषय है, इसलिए इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता है। फिलहाल जो स्टूडेंट्स हैं उनको घर भेज दिया गया है और जो स्कूल प्रेमिसेस है वहाँ पर जांच अभी चल रही है। मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल, डीपीएस द्वारका और श्री राम वर्ल्ड स्कूल को धमकी मिली है। द्वारका के कई ऐसे स्कूल्स हैं जिनको धमकी भरे कॉल्स आए हैं। अब ये फेक थ्रेट्स है या फिर क्या कुछ मिलता है जांच के बाद, ये देखना होगा, उसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल जितने तमाम स्टूडेंट्स हैं उनको उनके घर वापस भेज दिया गया है। पुलिस और बम निरोधक दस्ता अभी मौके पर मौजूद है। बम की आशंका पर स्कूल्स को खाली करा दिया गया है। सभी स्टूडेंट्स को घर भेज दिया गया, उनके परिजनों को इन्फॉर्म किया गया और उनको घर भिजवा दिया गया। श्री राम वर्ल्ड स्कूल के साथ साथ डीपीएस द्वारका को भी धमकी मिली है। मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल को भी धमकी मिली है। बम की आशंका पर स्कूल्स को खाली कराया गया है। छात्र छात्राओं को घर भेजा गया है। पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। बहुत ही गंभीर विषय है ये, लेकिन कई बार ऐसे फेक थ्रेट्स आ चुके हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चरण हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। उनका सीधे अब हम रुक कर लेते हैं। आपके पास फिलहाल अभी क्या क्या जानकारी है चरण, आप जरा ये बताइएगा। अब स्कूल को, प्रेमाइसेस को खाली तो करवा दिया गया, जांच चल रही होगी अभी अंदर या हो चुकी है? जी बिल्कुल मैम, अब देश की राजधानी दिल्ली का पूर्व इलाका है। द्वारका का एक स्कूल नहीं बल्कि 3 स्कूलों को अब की बार धमकी मिली है और ये पहली बार धमकी नहीं मिली है, बल्कि इससे पहले भी कई बार स्कूलों को धमकी मिली है और लगातार धमकियां मिलती जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि डीपीएस जो स्कूल है इसको लगातार ज्यादा से ज्यादा धमकियां मिली है। अब की बार बात करें तो 5वीं या 6ठी बार होगी जब इस स्कूल को बम की धमकी मिली है। और जब जांच होती है तो जांच में पता चलता है कि मेल के द्वारा धमकी मिलती है और उसके बाद जब छानबीन की जाती है, पूरी कार्रवाई की जाती है तो उसमें बम नहीं मिलता है। इस तरीके से पहले भी कई बार हुआ है। और फिलहाल जो 3 स्कूलों को जो धमकी मिली है द्वारका के, उसमें इन स्कूलों को अब खाली करा दिया गया है। करीब डीपीएस की बात करें तो 7:30 बजे के आसपास की ये बात है जब स्कूल को पता चला, तो जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल की गई थी और उसके बाद प्रशासन की कई टीमें यहाँ मौके पर पहुंची और पूरी कार्रवाई की जा रही है। और पेरेंट्सों को स्कूल की तरफ से एक मैसेज किया गया कि वो अपने बच्चों को स्कूल से अपने घर ले जाएं। जिसके बाद लगातार जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को अपने घर लेके जा रहे हैं। जो बच्चे बच गए हैं उन्हें स्कूल के एक अलग जगह पे रोका गया है और वहाँ से वो पेरेंट्स जो आ रहे हैं अपने बच्चों को लेकर के जा रहे हैं। जी चरण, ये जो थ्रेट आया है ये कैसे आया? ईमेल के जरिए, कॉल के जरिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन इससे जुड़ी हुई है? जी बिल्कुल, पहली जानकारी के मुताबिक जो हमें पता चला है, अब यही पता चला है कि मेल स्कूल को आया था 7:30 बजे के आसपास। उसके बाद प्रशासन डरा, स्कूल प्रशासन जो है स्कूल ने प्रशासन को कॉल किया और उसके बाद यहाँ पर पुलिस टीम पहुंची और उसके बाद प्रशासन ने स्कूल को बोला कि जो पेरेंट्स हैं उनको बता दिया जाए कि वो लगातार चरण, ये भी जरा बताइए। अब देखिए ऐसे फेक थ्रेट्स भी आए हैं, इससे पहले भी कई बार आए हैं, स्कूल्स में आए हैं, हॉस्पिटल्स में आए हैं। अल्टीमेटली सफर तो इससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई ही करती है, लेकिन इस तरह के फेक थ्रेट्स ना आए उसको लेकर क्या प्रशासन की तरफ से कुछ काम किया भी जा रहा है? जी बिल्कुल, जो पहली जब कॉल मिली थी द्वारका के अंदर सेंट थॉमस स्कूल की बात करें तो वहाँ पर भी बम की कॉल मिली थी कुछ दिन पहले ही की बात है, हाल में ही। तो उसमें जब कार्रवाई की गई तो पता चला था कि 8वीं क्लास में पढ़ने वाला 8वीं क्लास पढ़ने वाला 12 साल का एक बच्चा था जिसने मेल किया था स्कूल को। और उसका कारण ये था कि वो छुट्टी करना चाहता था स्कूल से और इसलिए उसने बम की कॉल का एक मेल बनाया और उसके बाद उसने स्कूल को मैसेज किया, पूरी
जब जानकारी मिली तो उससे ये पता चला। लेकिन जिस तरीके से लगातार बम की कॉल जो मिलती है दिल्ली के स्कूलों को, ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है और प्रशासन को इस पर ध्यान देना होगा। ठीक है चरण, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।